हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और मैं परमेश्वर का सच में बड़ा आभारी हूँ कि वो हम सबको यहाँ पर लेकर आया। बुलाए गए तो बहुत थे, लेकिन चुने गए थोड़े हैं। बहुत थोड़े हैं जो चुने गए हैं, लेकिन बाइबल कहती है उन चुने हुए से कि हे छोटे झुंड मत डर, परमेश्वर को ये भाया है कि वो तुझे राज्य दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब समय है आज के वचन के लिए। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन समझिए। आप बर्गर खाते हो, आप पिज़्ज़ा खाते हो, आप बिरयानी खाते हो, आप मटर पनीर खाते हो, आप संसार की सबसे बढ़िया बढ़िया खाना खाते हो और बड़े अच्छे से उसे डाइजेस्ट कर लेते हो, पचा लेते हो। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के वचन की, उसे पचाना बड़ा कठिन है। सारे पेट की आंतें खुल जाती हैं, सारे दिमाग की नसें खुल जाती हैं कि कैसे उस वचन को जो हमने सुना है उसे अपने जीवन में अप्लाई करें, कैसे अपने जीवन में उसे लेकर आएं। और आधे तो बाहर जाकर ही उगल देते हैं। जैसे ही इस दरवाजे से बाहर निकले और उल्टी कर दी, आधे घर में जाकर उल्टी कर देते हैं, आधे अपने दोस्तों में जाकर उल्टी कर देते हैं, और जो बचे कुचे होते हैं जब शैतान उनके जीवन में आता है तो वहाँ पर उगल देते हैं। सबसे कठिन है परमेश्वर के वचन को डाइजेस्ट करना, उसे पचाना। लेकिन जो पचाते हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं, जो अपने जीवन में उसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ध्यान अगर आपका परमेश्वर के वचन में है तभी आप फलवंत वृक्ष बनने पाएंगे। बल्कि अगर वचन में ध्यान नहीं है तो आप उस पेड़, अंजीर के पेड़ के समान होंगे जिसमें पत्ते तो हैं लेकिन फल नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या कहेगा कि आगे से उसमें फल कभी ना लगे, लगे नहीं, कभी ना लगे। और जब चेले वहाँ से गुजरते हैं तो बाइबल बताती है वो पेड़ भी सूख जाता है। जब परमेश्वर का वचन नहीं है तो पेड़ भी सूख जाएगा, आप सूख जाओगे। अगर आपने परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं किया, रिसीव नहीं किया, उसे पचाया नहीं है, तो याद रखिए आप जैसे हो वैसे ही बने रहोगे। तो ये ज़रूरी है जब हम यहाँ से जाएं तो उस वचन को अपने जीवन में लेकर जाएं, उसे डाइजेस्ट कर लें। डकार आनी चाहिए, खाने खाने के बाद डकार आती है ना, ये डकार आनी चाहिए कि खुदा कि मैंने तेरे वचन को अपने जीवन में ले लिया है। अब जैसा वचन है वैसा ही मैं भी चलूँगा, जैसा वचन है वैसे ही मैं भी कार्य करूँगा। ये है पचा लेना। तभी हम मोतियों के समान चमकेंगे, तभी हम ज्योति के समान दूसरों के जीवन में उजाला देंगे। अभी अपने जीवन में अंधकार है, दूसरे के जीवन में क्या हम रोशनी लाएंगे? अभी हम बुराई में हैं, अभी हम परमेश्वर से दूर हैं, हम कैसे दूसरे के जीवन को उजाला दे सकते हैं? कैसे दूसरे के जीवन को बदल सकते हैं जब हमने अपने आप के जीवन को नहीं बदला है? तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मेरे हिस्सों हम सब अंगीकार करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, सारे लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अंगीकार करेंगे मेरे साथ, आज वचन मेरे से बात करेगा, ये वचन मुझे चलाएगा और मुझे भले कामों में लेकर चलेगा। ये वचन मेरे लिए है और मैं इसे अपने जीवन में ढालूंगा, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी से कहिए, यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। हम अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। खुदावन का बड़ा हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे और वचन जो मिला है उसे दूसरों तक पहुँचाएंगे। यही है चुना जाना, बुलाया जाना।
वरना आप उस भेड़ के समान हैं जो अपने चरवाहे से दूर हो गई है और भटक गई है। हालेलुया। आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया आप सब निकाल सकते हैं। मत्ती और उसका 5वां अध्याय पहाड़ी उपदेश और उसका 7वां वचन। क्या कहता है वचन? 5वां अध्याय 7वां वचन। ध्यान देकर अपनी ये कानों को नहीं खोलना है, अपने मन के कानों को खोलना है। शैतान आपके इस कान से बात नहीं करेगा, याद रखिए। आप कभी भी मत समझिए कि आपसे इस कान के द्वारा शैतान बात करेगा। आपके माइंड के कान से, आपके दिमाग से बात करेगा। जो आपके माइंड में जो कान है ना, उससे बातें करेगा। तो अपने माइंड को ओपन कीजिए, अपना माइंड प्रभु की ओर लगाइए। बहुत सारे लोग हैं जिनके मन अभी मैं देख रहा हूँ भटके हुए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे मन हैं जिनका मन यहाँ पर होते हुए भी कहीं और है। अपने मन को कंट्रोल कीजिए, वापस समेट कर लेकर आइए और वापस कंसंट्रेट कीजिए इस समय परमेश्वर के वचन में। क्योंकि अगर आपका मन उधर रहा तो इधर नहीं रहेगा, और इधर रहा तो उधर नहीं रहेगा। हालेलुया। क्या कहता है वचन? पढ़िए जरा। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आज हम बात करेंगे दयावंत होने के लिए। हम्बल, दीन, ये सब दयावंत की क्वालिटी है। जब तक हम दयावंत नहीं हैं, बाइबल बड़ी सुंदर तरीके से बातें करती है हमसे, याद रखिए। अगर हम बाइबल के शब्दों को बड़े ध्यान से सुने तो शैतान की किसी भी चाल में हम नहीं फंसने पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें तो उसके विरुद्ध कभी पाप नहीं करने पाएंगे, कभी भी नहीं करने पाएंगे। लेकिन हम उसे अपने हृदय में रखते नहीं हैं, उसे डाइजेस्ट नहीं होने देते और उगल देते हैं, उल्टी कर देते हैं, निकाल देते हैं अपने जीवन से। इसलिए आज बहुत सारे जवान भटक गए हैं। बहुत सारे जवान हैं। आप देखिए संसार के अंदर कितने सारे जवान हैं, लेकिन बहुत कम है जो प्रभु की सेविकाई में है। बहुत कम है जो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत कम है जिन्होंने अपना माइंड परमेश्वर को दिया हुआ है। तन नहीं देना अपना। परमेश्वर तन से प्यार नहीं करता आपके। परमेश्वर आपके मन से प्यार करता है, आपके मन से बातें करता है, आपके आत्मा से प्यार करता है वो। और आत्मा जब हम शैतान को सौंप देते हैं तब परमेश्वर बड़ा दुखी होता है, उस समय बड़ा परेशान होता है। उस समय कई बार हम बीमार होते हैं, प्रभु चंगाई दे दे, ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये बीमारी है, चंगाई दे दे। आत्मिक चंगाई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने परमेश्वर से कितना दूर है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जीवन आत्मिक जीवन नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रभु मेरी ये देह की बीमारी को दूर कर दे। जब यीशु मसीह के पास जब वो लकवे का रोगी लाया जाता है, जिसके अंदर लकवा है, पैरालाइज है वो, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उसे? क्या ये कहते हैं कि जा तू अपने लकवे के रोग से चंगा हो जा? ऐसा कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप। जब हम आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में, जब हम अपने मन को प्रभु की ओर, तन नहीं मन, आपका मन भटकाएगा शैतान, तन नहीं भटकाएगा आपका। जहां आपका मन है वहां पर आपका तन जाएगा, याद रखिए। जहां पर आपका तन जाएगा वहां आपका मन नहीं जाएगा। जहां पर आपका मन जाएगा वहां आपका तन जाएगा। आप चक्रियों में कैसे फंसते हैं? वो आपके मन से बातें करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि अपनी खाट उठा अपने घर चला जा। ये भी नहीं कहते तेरा विश्वास है तू चंगा हो जाएगा। ये भी नहीं कहते जा तू चंगा हो जा। वो कहते हैं तेरे पाप क्षमा किए गए हैं, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। और जब पाप ही नहीं रहेंगे, जब जीवन में शैतान ही नहीं रहेगा, जब जीवन में शैतान के काम नहीं रहेंगे, तो याद रखिए हम अपने आप
उन मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे जिस मुश्किलों में हम फंसे हैं, उन बंधनों से बाहर आ जाएंगे जिस बंधनों में हम फंसे हुए हैं। बाइबल बड़े स्पष्ट तरीके से हमसे बातें करती है, बस समझने का फेर है। अगर आप समझ गए तो याद रखिए, उस स्वर्गीय स्थान में, उस परमेश्वर के राज्य में जाने पाएंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य पास आ गया है, निकट आ गया है। यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को गाइड कर रहे हैं। हम कौन हैं? हम यीशु मसीह के चेले हैं। एक गीत भी है ना, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में आग लगा देंगे। आग लगानी है। आग मतलब पवित्र आत्मा का आग। वो आग नहीं, घरों को फूकना नहीं है हमने। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हर एक के जीवन में लेकर आना है। सबको पवित्र आत्मा से भरना है। सबके जीवन में उस परमेश्वर का अनुग्रह उंडेलना है। लेकिन हमने अपने जीवन में नहीं उंडेला, हम दूसरों के जीवन में क्या उंडेलेंगे? हम गीत तो बड़े जोश के साथ गाते हैं, लेकिन ठंडे पड़े हुए हैं। हम खुद दुखी हैं, हम दूसरे के जीवन में क्या सुख लेकर आएंगे? हम खुद तो संसारिक हैं, पाप में हैं, बुराई में हैं, मन भटका हुआ है। हम दूसरे के मन को कैसे प्रभु में लेकर आएंगे जब हमारा खुद का मन भटका हुआ है? बाइबल में यीशु मसीह सबसे पहले अपने चेलों को गाइड कर रहे हैं। कारण क्या है? बाइबल कहती है चेला नया नहीं होना चाहिए। अगर चेला नया होगा मतलब परिपक्व नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा, परमेश्वर के वचनों से भरा नहीं होगा, आत्मा में पवित्र नहीं होगा, संसारिक होगा, तो याद रखिए बड़ी आसानी से शैतान उसे बरगला देगा, अपने कब्जे में ले लेगा और वही कराएगा जो वो शैतान उससे कराना चाहता है। लेकिन अगर वो परिपूर्ण हो गया है, परिपक्व हो गया है, परमेश्वर के वचनों में ही रहता है, ध्यान प्रभु के वचन में है, तो शैतान आएगा और वही चेला उसे लात मार के बाहर निकालेगा। हालेलुया। हम उसे आमंत्रित करते हैं अपने जीवन में, आ और आकर मेरे जीवन को फूंक डाल, मेरे जीवन को नाश कर दे, मेरे जीवन को खराब कर दे, और वो बड़ी आसानी से हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को एक नियम बता रहे हैं, एक आज्ञा दे रहे हैं। बहुत सारी आज्ञा है यहाँ पर, लेकिन आज हम सिर्फ इसी आज्ञा पर बात करेंगे, इसी नियम पर बात करेंगे, क्योंकि आज अगर हम इस संसार को देखें तो आज इस संसार के अंदर दया भाव मिटता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। दया का मन किसी के अंदर नहीं है। कोई किसी को देखकर खुश नहीं है। बाहर की तो बात दूसरी है, अपने घर के लोग ही अपने लोगों को देखकर खुश नहीं है। अगर वो तरक्की कर रहे हैं, अगर वो उठ रहे हैं, अगर वो आशीष पा रहे हैं, अगर वो अनुग्रह में पा रहे हैं, तो घर के लोग ही खुश नहीं है। आज आप देखिए माहौल कितना बिगड़ गया है, कितना खराब हो गया है, क्योंकि दया भाव क्या हो गया है? मिट गया है। अगर किसी के बिजनेस में लॉस हो जाता है ना, किसी के परिवार में किसी के बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो ये नहीं कहते प्रभु उसके जीवन को अच्छा कर दो, बेचारे के जीवन में लॉस हो गया है। क्या कहते हैं? अच्छा ही हुआ इसके साथ ऐसा हो गया। बड़ा बनता था, बड़ा घमंड करता था, बड़ा छाती चौड़ी करके घूमता था, अच्छा है इसके जीवन में हो गया है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो प्रार्थना तो बहुत दूर की बात है, कहते हैं इसने ऐसा किया इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया है। दया भाव मिटता चला जा रहा है, दया खत्म होती चली जा रही है, और दयावंत ना होना, दया का भाव ना होना इस संसार के लिए कलंक बनता चला जा रहा है, श्राप बनता चला जा रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पढ़िए जरा दोबारा इस शब्द को। दयावंत बनो तो तुम पर क्या की जाएगी?
अगर दयावंत नहीं हो तो इसका उल्टा समझ लीजिए आप। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आप इसका उल्टा समझ लीजिए कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। अगर दयावंत नहीं हो तो आप पर भी दया नहीं की जाएगी। अगर आपने दया का भाव नहीं रखा, अगर आप दीन नहीं हुए, अगर आप हम्बल नहीं हुए, अगर आप प्रेमी नहीं हुए, ये सब दयावंत के गुण हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप पर भी दया नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? दयावंत है। याद रखिए, हम कितनी भी गुनाह करें, कितनी भी पाप करें, कितनी भी बुराई करें, कितने भी उसके विरोध में चले जाएं, लेकिन परमेश्वर अपना इनकार नहीं करता। वो कल भी परमेश्वर था, आज भी परमेश्वर है और कल भी परमेश्वर रहेगा। वो अपनी दया हम पर से नहीं हटाता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो चाहता है कि जैसा वो है वैसे ही हम भी बने। जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुदा ने सच में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा ने एक अच्छा दिल मुझे दिया, एक अच्छा मन मुझे दिया, और अगर मैं आशीषित हूँ तो उसका कारण भी यही है। जो हमने पहले किया उसकी आशीष हमें बाद में ज़रूर मिलती है। याद रखिए, आप किसी भूखे को खाना भी खिला देते हैं ना तो वो नोट हो जाता है। अगर आप अपने विरोधी को, अपने दुश्मन से को भी, उस पर भी दया करते हैं तो वो भी नोट हो जाता है। सारी चीज़ें जो आप दया भाव, नम्रता और प्रेम के साथ कर रहे हैं वो सब नोट हो रहा है, सब लिखा जा रहा है। और ये ज़रूरी है मेरी इज्जों। मैंने अपने जीवन में देखा कि जो मैंने किया था वो मुझे आने वाले समय में मिला। ऐसी बात नहीं है कि हम गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम, हमारी दया, हमारा मेल, हमारी दीनता उन गलतियों को ढांप देती है और परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में ले आती है। आज अगर हमने वो दया का मन रखा है तो हम प्रभु की इस आज्ञा को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं, अपने जीवन में इसे लेकर आ रहे हैं मेरी सुन। क्योंकि अगर दया नहीं की तो हम पर भी दया नहीं की जाएगी। दाऊद का एक दोस्त था, शाऊल का बेटा। किसी को नाम पता है उसका? शाऊल का नाम पता है? दाऊद के समय में उसका एक बेटा था। क्या नाम था उसका? नाम था योनातान। वो दाऊद का मित्र था, दोस्त था। और एक ऐसे समय में योनातान ने दाऊद पर दया करी। जब शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था, उससे मारना चाह रहा था, उसे नाश करना चाह रहा था, तब योनातान उसे बचा रहा था। अपने बाप का बैरी बन गया, अपने बाप के खिलाफ चला गया, लेकिन वो चाह रहा था कि प्रभु का अभिषेक बचाया जाए। उसने दया करी और आप देखिए उस दया का भुगतान कहां पर मिला उसे। मेरे साथ निकालिए आप दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय उसके 6 और 7 को पढ़िए। बड़ा ध्यान दे के सुनिएगा आज वचन को, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, अगर हमारे अंदर दया की क्वालिटी नहीं है तो हम दयावंत नहीं हैं। अगर हम दयावंत नहीं हैं तो याद रखिए हम पर भी दया नहीं की जाएगी। जब वो समय आएगा जब हम संकट में होंगे तो प्रभु भी कहेगा कि उस समय तुझे मौका दिया गया था दयावंत होने के लिए, उस समय तुझे मौका दिया गया था, तब तूने वो जो किया था आज उसका परिणाम तू भुगत रहा है। क्या कहता है वचन? पढ़िए जरा 9:6। जब मपीशोबेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता, देखिए, दाऊद के पास आया
तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। देखिए, यहां पर आप समझिए इस चीज को। योनातान ने किसकी मदद की थी? क्या किया था? उस पर दया की थी। कहां दया की गई और कहां उसका अनुग्रह किस पर आया? उसके वंश पर आया। अगर आज आप दया कर रहे हो तो आपके वंश पर दया होने जा रही है। अब देखिए, यहां पर लिखा है, जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। अब दाऊद क्या है? अब दाऊद राजा बन चुका है। अब एक ऊंचे सिंहासन में बैठा है। संसार का सबसे प्रभावी राजा जिसे हम कह सकते हैं, वो प्रभावी राजा बन चुका है। प्रभावशाली, उच्च स्थान पर बैठा हुआ। परमेश्वर ने वो सिंहासन उसे दिया है। अब वो जब ऊंचे सिंहासन पर बैठा है तो योनातान ने जो उस पर उस समय दया की थी, उस समय जब उस पर अनुग्रह किया था, जब उस पर संकट आया था। आप समझिए, अगर किसी के भी जीवन में आप ऐसी कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, ऐसी तकलीफ देखते हैं, आपका मन दया से भर जाना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप उसकी हेल्प कर सकें, आप उसकी सहायता कर सकें, क्योंकि जो आज आप बो रहे हो वो कल आपका वंश काटेगा। जो आज आपने बोया है, आपका आने वाला भविष्य, उज्जवल भविष्य अपने आप हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, ये परमेश्वर का प्रोसेस है कि जो आप कर रहे हो, अगर आप बुरा बो रहे हो तो बुरी कटनी काटोगे, लेकिन अगर आप भला बो रहे हो तो भली कटनी काटोगे। अगर आपने दया की है तो आप पर क्या किया जाएगी? दयावंत बनो, ताकि तुम पर भी क्या की जाए? दया की। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे और सिखा रहे हैं। आज इस कलीसिया को ऐसा बढ़ना है। मेरी हम्बल अपने आप को बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर, चाहे वो हमारे पक्ष में हो, चाहे हमारे विरोध में हो, चाहे हमारा विरोधी हो, चाहे उसने हमें कितना दुख दिया हो, कितनी तकलीफ दी हो, कितनी परेशानी हमें दी हो, चाहे उसने हमें रुलाया हो, आंसुओं से रुलाया हो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए हैं, क्रूस पर चढ़े हुए हैं, खून से लथपथ है, इतने जख्म उनके शरीर में है कि गिन नहीं सकते, चमड़ी तक उनकी उखाड़ ली गई है, कांटों का ताज सर पर है, हाथों की उंगलियों में, पैरों में छेद कर दिए गए हैं, क्रूस पर लटके हुए हैं। लेकिन जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह उन पर क्या कर रहे हैं? दया कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और जिसने दया करी उस पर क्या की गई? आज वो कहां पर है? परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। दयावंत बनो कि तुम पर भी दया की जाए। आज इस कलीसिया को ऐसा बनना है। जब हम बाहर जाएं, जब हम अपने लोगों में जाएं, अपने दोस्तों में जाएं, अपने दुश्मनों में जाएं, अपने भाइयों में जाएं, कहीं पर भी जाएं, हमें ऐसा बनना है मेरी इज्जत, कि हमारे अंदर दया का भाव पाया जाए, हम्बलनेस, नम्रता पाई जाए, दीनता पाई जाए। अपने विरोधियों के लिए भी हम ऐसा बन जाए कि अरे अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया, नहीं, बल्कि ऐसा बन जाए कि हम उनकी सहायता कर सके। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए प्रार्थना कर सके, क्योंकि जैसा आप बो रहे हो वैसा ही आप काटोगे। ये नियम है सृष्टि का। आपने आम का पेड़ तो बो दिया,
लेकिन आप चाह रहे हो उसमें खरबूजा लग जाए तो लग सकता है? आपने जो बोया है आप वही काटोगे। इसलिए आज अगर आप दया कर रहे हो तो कल जब आप संकट में होगे तो परमेश्वर की ओर से आप पर दया की जाएगी। आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके मार्ग समतल हो जाएंगे, क्योंकि आपने दूसरों के मार्ग को समतल किया है, दूसरे के मार्ग को चौड़ा किया है। और यही हुआ योनातान के पुत्र के साथ, मेरी शाऊल के पोते के साथ, कि जो योनातान ने किया था। यहां पर लिखा हुआ है, दाऊद ने कहा मपी बोशेत से, उसने कहा तेरे दास को क्या आज्ञा। दाऊद ने उससे कहा मत डर मत, मुझसे घबरा मत। बेशक मैं राजा बन गया हूं, बेशक शाऊल मेरे विरोध में था तेरा दादा, लेकिन तेरा बाप मेरे पक्ष में था, उसने मुझ पर दया की थी, इसलिए तुझ पर दया की जाएगी। और वो कहता है मत डर, तेरा पिता योनातान के कारण, तेरे कारण नहीं। किसके कारण? तेरे पिता के कारण। तेरे पिता ने भलाई की, इसलिए भलाई तुझ पर आ पड़ी है। अगर तेरे पिता ने बुराई की होती, शाऊल ने बुराई की थी, योनातान पर बुराई आ पड़ी, योनातान भी मारा गया। जैसे शाऊल मारा गया वैसे योनातान भी मारा गया, लेकिन योनातान ने भलाई की थी, इसलिए यहां पर आप देखिए मपी बोशेत पर भलाई की जा रही है। उसने दया की थी, इसलिए उस पर क्या की जा रही है? दया की जा रही है। लिखा है यहां पर, योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। तेरे बाप ने प्रीति की थी, इसलिए मैं तुझ पर प्रीति दिखाऊंगा। और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि जो मैंने ले ली है, उसे मैं वापस तुझे क्या करूंगा? वापस कर दूंगा। हालेलुया। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है। बेशक वो पहाड़ पर बैठा हुआ, उस पहाड़ी पर बैठा हुआ अपने चेलों को बोल रहा था कि दयावंत बनो तो तुम पर। आज प्रभु हमें बताना चाह रहा है उस दयावंत होने का मतलब, कि यीशु मसीह क्यों कह रहा था वहां पर अपने चेलों से, क्या कारण था कि यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था। मेरे जीजो, अगर हम दयावंत हैं तो सच में प्रभु हम पर दया करेगा। हम सामरी के उस दृष्टांत को सुनते हैं, कितने लोगों ने वो सामरी पुरुष के उस दृष्टांत को सुना है जिसने दया की थी, उस व्यक्ति पर दया की थी, जिसे हम यहाँ पर लूका उसके 10वें अध्याय के 25वें वचन से पढ़ते हैं। कुछ डाकू एक व्यक्ति को मार कर पीट कर छोड़ गए। बहुत सारे लोग वहां से गुजरे, बाइबल कहती है बहुत सारे लोग गुजरे, और बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया। बहुत सारे लोग, बाइबल कहती है, यहां पर हम पढ़ेंगे इसे 30वें वचन से पढ़िए आप इसे जरा। यीशु ने उत्तर दिया, जी, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए जी, और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। जी। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से याजक जा रहा था। वहां से एक याजक जा रहा था, पुरोहित वहां से गुजर रहा था। क्या क्या लिखा है? परंतु उसे देख के छटपटाकर चला गया। परंतु उसे देखा और मुंह फेर कर चला गया। आप मुंह मत फेरिए। अगर कोई किसी कष्ट में पड़ा है, आप जाइए, उसका हाल चाल जरूर पूछिए। मुंह फेर कर चला गया। और क्या लिखा है? इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। एक और जिसे अधिकार दिए गए थे प्रभु के भवन में, वो भी वहां से गुजरा। क्या लिखा है? वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। वह भी उसे देखकर, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं, प्रभु के आराधनालय में बैठे हैं, लेकिन जब दया का समय आया तो क्या किया? मुंह फेर लिया, दया नहीं की। इसलिए बाइबल कहती है जिसने दया नहीं की उस पर दया नहीं की जाएगी। क्या लिखा है आगे? परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर, एक सामरी जो तुच्छ समझा जाता है, जो अपनी जाति में नीचा समझा जाता है, लोग उसे, बड़ी जाति वाले उसे पूछते नहीं हैं,
है ना। लेकिन जब वो वहां से गुजरता है तो क्या होता है, पढ़िए। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी जी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया जी और उसकी सेवा टहल की। जी दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए जी और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। क्या उसका सगा था? क्या उसे जानता था? क्या जान पहचान का था? नहीं, अनजाना था। लेकिन क्या की? दया करी। सिर्फ दया नहीं की, बल्कि जो उसके साथ करना था वो सब कुछ किया। उसकी मरहम पट्टी की, उस पर दवाई लगाई और फिर उसे सराय पर लेकर गया और सराय पर लेकर सराय के मालिक के हाथ में दिया और कहा कि जो इसके साथ करना चाहिए वो इसके साथ करना, और जितना पैसा लगे मुझे बताना, और जब मैं वापस आऊंगा तो तुझे दे दूंगा। ये है दया करना मेरे हिस्सों। क्या लिखा है वचन, पढ़िए जरा आगे। अब तेरी समझ में जो दापोस गिर गया था, जी इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? जी, उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। जिसने उस पर क्या की? दया। हमारा पड़ोसी कौन है? अच्छा पड़ोसी कौन है? वो जो दयावंत है, वो जो दयावंत है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताना और सिखाना चाह रहे हैं आज हमें मेरी से। अगर हमारे अंदर दया का भाव है तो याद रखिए हम एक अच्छे मित्र बन सकते हैं, हम एक अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, एक अच्छे भाई बन सकते हैं। हमारी रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगी। हमारी रिलेशनशिप कब ख़त्म होती है? जब हमारे अंदर से दया का भाव मिट जाता है, हमारे अंदर से नम्रता चली जाती है, जब हमारे संबंध टूट जाते हैं अपने परिवार से भी, अपने दोस्तों से भी और अपने परमेश्वर से भी। इसलिए उसने कहा, बैठ सकते हैं, इसलिए उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा करना। जैसे उस सामरी ने किया वैसे ही हमें भी करना है। हम बड़े उच्च जाति के हैं, हम बड़े महान समाज के हैं, बस महान समाज के हो, लेकिन दया का भाव नहीं है, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, तो आप बेशक इस दुनिया में बड़े समाज के हो, बड़ी जाति के हो, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में नहीं है आप। परमेश्वर की नज़रों में तो उस सामरी से भी छोटे गिने गए हो, क्योंकि आपके अंदर दया नहीं है। दया नहीं है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो मेल मिलाप नहीं है। इसीलिए शैतान काम कर रहा है आज हमारे जीवन में मेरी। आज इसीलिए हम टूटे और बिखरे पड़े हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के उस नियमों को, उस आज्ञाओं को जानते हुए भी उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। बाइबल हमें बताती है मेरे हिस्सों कि अगर हम दयावंत बने तो हम पर दया की जाएगी। कई बार हमारी टेस्टिंग होती है, हम समझ नहीं पाते। प्रभु हमारी टेस्टिंग ले रहा होता है, हम उसे समझ नहीं पाते। हमारे बीच में कोई भी कैसे भी शख्स को लाकर खड़ा कर देता है और हम क्या करते हैं? हम उससे मुंह फेर लेते हैं। हम कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन हम मुंह फेर लेते हैं। हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम उससे मुंह फेर लेते हैं। और ये टेस्टिंग में हम फेल हो जाते हैं, ये परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं। मैं एक बहुत अजीब सा वाकया मेरे साथ हुआ, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था। कैंप है हमारे यहाँ पर, आप सब जानते हैं, जीटीवी नगर। वहाँ पर रेड लाइट पर मैं खड़ा हुआ था, मेरे पास स्कूटर था, बहुत समय पहले की बात है। स्कूटर था मेरे पास, मैं स्कूटर पर वहाँ पर खड़ा हुआ था और एक लेडी आई मेरे पास जो भिखारी थी और मुझसे आकर कहती है कि कुछ दे दो मुझे खाने के लिए। अब उस समय मेरी परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब चल रही थी, बहुत ख़राब, मतलब बद से बदतर चल रही थी। समझिएगा ज़रा कि जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, वो लेडी मुझसे मेरे पास आई है, समय बद से बदतर है, बहुत बुरा समय चल रहा है उस समय, बहुत
दयनीय समय चल रहा है, और वो आकर मुझसे कहती है कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। अब मुझे पता तो है, मेरी जेब में 2 नोट पड़े हैं, 2 नोट पड़े थे मेरे पास 100 रुपये के। अब मैंने कहा अगर इससे दे दूंगा, खुले भी नहीं है, इसे दे दूंगा तो फिर आगे क्या चलूँगा, वैसे ही समय बड़ा ख़राब चल रहा है। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा कि वो दोनों निकाल कर दे दे। अब मैंने प्रभु की आवाज़ को उसी समय सुना। उसी समय सुनिए, बड़ी धीमी आवाज़ होती है वो, आपको उसे सुनना पड़ेगा। तेज चिल्लाकर नहीं बोलता परमेश्वर, बड़े धीरे से बोलता है। दे दे। हम क्या करते हैं, धीरे बोल रहा है ना, इग्नोर कर दो यार। जब उसने मुझसे कहा दे दे, मैंने उसी समय पर्स खोला, दोनों नोट निकालकर उसके हाथ में दे दिए उस समय। और नोट निकालकर सिर्फ इतना ही समय था कि मैंने नोट निकालकर उसे दिए हैं और पर्स निकालकर वापस जेब में रखा है, और नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, वो थी नहीं वहाँ पर। मैंने पूरा आसपास का क्षेत्र ढूंढ लिया, वो मुझे नज़र नहीं आई वहाँ पर, वो मुझे दिखाई नहीं दी वहाँ पर। मैं बहुत देर तक उसे ढूंढता रहा, कहाँ चली गई, किधर चली गई, नज़र नहीं आई मुझे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार स्वर्गदूत आ जाते हैं टेस्टिंग लेने के लिए। कई बार ऐसा होता है, और हम अगर उस टेस्टिंग में फेल हो जाएंगे तो याद रखिए, फिर हम कैसे अपने परमेश्वर को मुंह दिखाएंगे, जो रोज़ हम पर दया करता है, जो रोज़ हम पर दयावंत होता है। आज भी जब मैं उसको सोचता हूँ ना, उस बात को, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो सिर्फ इतना समय लगा कि मैंने पर्स रखा है, और पर्स रख के सिर्फ नज़र उठाई, और वो आसपास कहीं नज़र नहीं आई, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप दूसरों को दे सके। हम अपने बैंक बैलेंस भरते हैं, अपनी सेविंग्स भरते हैं, और जब दया का समय आता है तो हम ऐसे करते हैं। समझिए, जब आपका समय ऐसा आएगा और परमेश्वर आपको ऐसे करेगा, तब कैसा लगेगा। बहुत सारे लोगों के जीवनों में आज ऐसा चल रहा है कि जब उनका समय था कि वो दया करें, तब उन्होंने अपने पर उड़ेल दिया, अपने पर लुटा दिया, और जब उन्हें करना चाहिए था तब उन्होंने ऐसा किया। आज परमेश्वर भी उनके साथ ऐसा ही कर रहा है। दयावंत बनो तो तुम पर भी दया की जाएगी। ये सारांश है आज इस वचन का। अगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहाड़ पर, उस पहाड़ी पर बैठ के अपने दासों को, अपने चेलों को ये नियम बता रहे हैं, तो आज इसे हमारे जीवन में रिपीट कर रहे हैं। आज वो हमें भी कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ तो है, कुछ तो दिया है, अगर उसमें से भी तू दे देगा तो याद रख, तेरे खत्ते खाली नहीं होंगे, क्योंकि जब तू मांगेगा तेरे पास लौट आएगा। योनातान के बेटे के पास वो लौट आया जो योनातान ने किया था, उसके जो पिता ने किया था वो बेटे के पास लौट आया है। आज जो हम कर रहे हैं हमारे बच्चों के पास लौट आएगा। आज अगर हम अच्छा बो रहे हैं तो अच्छी कटनी काटने पाएंगे। अगर हम दयावंत हैं तो हम पर भी क्या की जाएगी, दया की जाएगी। जी हाँ मेरे ईसो, हम पर भी दया की जाएगी। अंत में पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ निकालिए पहला पतरस उसका 3 अध्याय 8 और 9। प्रभु का वचन हमें सच में गाइड करता है। ये संसार का ऐसी एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें धर्म शास्त्र नहीं लिखा हुआ। अगर इसमें धर्म शास्त्र लिखा होता तो हम भी नारे लगाते हुए एक दूसरे को दुख और कष्ट पहुंचा रहे होते। इसमें लिखा है पवित्र शास्त्र, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, जैसा मैं दयावंत हूं वैसे तुम भी दयावंत बनो। आज प्रभु हमें यह सिखाना चाहता है। क्या कहता है वचन? पहला पतरस
और उसके 3 अध्याय के 8 और 9 को पढ़िए। अतः सबके सब एक मन, सबके सब कैसे मन हो। चर्च में भी आते हैं, लेकिन मैं उस सीट पर नहीं बैठूंगा जहां पर वो बैठा हुआ है। मैं उससे बात नहीं करूंगा क्योंकि उसने मुझसे दुख पहुंचाया था। उसने 2 साल पहले, 4 साल पहले, 8 साल पहले मेरा मन दुखाया था, मेरे से यह बात की थी। मैं तो उससे वास्ता नहीं रखूंगा। आप प्रभु के भवन में आते हो लेकिन भी एक मन नहीं हो। बाइबल क्या कहती है, पढ़िए दोबारा। सबके सब एक मन, सबके सब क्या रहो, एक मन रहो। हालेलुया। क्या कहता है आगे वचन, और कृपा में भाईचारे की वृद्धि रखने वाले, भाईचारे की क्या रखने वाले बनो। याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है अगर तेरे मन में किसी के भी प्रति, भाई के प्रति नहीं, किसी के भी प्रति कोई भी बैर है, कोई भी ऐसी बात है, तो पहले प्रभु की वेदी पर आने से पहले उससे मेल मिलाप कर ले। जब तू उससे मेल मिलाप नहीं कर सकता जिसे तू जानता है, जिसे तूने देखा है, तो फिर तू उससे कैसे मेल मिलाप कर सकता है जिसे तूने देखा ही नहीं। मैं तो बात नहीं करूंगा, मर जाऊं तो मर जाऊं, मैं तो बात नहीं करूंगी, मैं तो उससे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। याद रखिए, जिस समय आप गले मिलोगे उस समय आपके अंदर वो शांति आ जाएगी जो ये संसार नहीं दे सकता, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर आ जाएगा। अभी आपके अंदर शैतान है, इसलिए अब आपको प्रेम करने से रोक रहा है, भाईचारे की प्रीति करने से रोक रहा है। आप प्रभु के भवन में आते हुए भी एक उधर है और एक उधर है, मुंह बनाकर रखते हैं। तो कैसे उस परमेश्वर को अपना मुंह दिखाओगे आप, जब आपके अंदर दया का भाव नहीं है, जब आप दयावंत नहीं हो, फिर कैसे आपके बच्चों पर दया की जाएगी। अब्राहम ने वो जमीन नहीं देखी, अब्राहम ने वो देश नहीं देखा, लेकिन उसके वंश ने देखा। आज हमारा वंश इसलिए आशीष होगा क्योंकि हम आशीषित हैं, क्योंकि हम दयावंत हैं। आज हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। क्या कहता है वचन, आगे पढ़िए। और करुणामय और नम्र बनो। और क्या बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, करुणामय है, इसलिए हमें भी क्या बनना है, करुणामय बनना है। हमारा परमेश्वर नम्र है, इसलिए भी हमें क्या बनना है, नम्र बनना है। और क्या कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई के बदले बुराई मत करो भाई। और आगे, और ना गाली के बदले गाली दो, ना बुराई के बदले बुराई करो। अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। अगर उसने बुरा किया तो आप उसे तो बुरा कह रहे हो, आप ये नहीं समझ रहे कि जैसा उसने किया वैसा ही आप कर रहे हो, तो आप भी उसी कैटेगरी में खड़े हो गए। अगर वो बुरा है तो आप भी बुरे हो गए हो। बुराई के बदले बुराई मत करो, और गाली के बदले गाली के बदले गाली मत दो, और इसके विपरीत आशीष भी दो। इसके विपरीत क्या दो। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो उसके बदले आपको क्या देना है, गाली नहीं देनी है। आप परमेश्वर के बुलाए हुए हो, वो परमेश्वर का बुलाया हुआ नहीं है। आप जब गाली के बदले गाली ना देकर आप आशीष दोगे तो वह आशीष उसके जीवन पर लगेगी, और वो भी प्रभु के चरणों में आकर दंडवत करेगा और उसकी महिमा करने पाएगा। लेकिन आप उसके समान बन गए हो जैसा वो है, तो ना आपका जीवन बदला और ना उसका जीवन बदला है। हालेलुया। क्या कहता है वचन, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। किसके वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए आशीष ही दो। क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। देखिए, यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि अगर हमें अच्छे दिन देखने हैं, अगर हमें अच्छा समय बिताना है,
तो याद रखिए, हमें जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हमें बनना पड़ेगा। आज यीशु मसीह अपने चेलों को एक बार फिर बता रहा है, दयावंत बनो तो तुम पर भी दया की जाएगी। वो भले और बुरे दोनों पर दया करता है। इस समय तो वो सब पर दया कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो बुरे हैं उन्होंने भलाई करना ना सीखा, अगर जो भटक गए हैं उन्होंने अपनी राह पर आना नहीं सीखा, तो न्याय के दिन उनका वही हाल होना है जो शैतान का होना है। इसलिए अगर हम आज समझ गए तो कल हमारा वंश आशीषों को देखने पाएगा, हमारा वंश आनंदित होगा। आज हम दुख इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हमने अपने मनों को कठोर बना दिया है। आज हमारा वंश इसलिए दुख झेल रहा है क्योंकि हमने उस दया का भाव अपने जीवन में नहीं रखा, इसलिए दया हमारे वंश पर नहीं हो रही है। अगर आज हम दयावंत बनेंगे तो कल भविष्य हमारी गवाही अपने आप देगा कि दयावंत बनोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। ये वचन मेरे लिए। हालेलुया।